यूजीसी पर ब्रजभूषण ने दिखाए फिर से तेवर, बीजेपी सरकार भी हो गई परेशान। यूपी के अवध से पूर्वांचल तक बना दिया ऐसा माहौल, अब बैकफुट पर आना तय, बने गजब समीकरण। ब्रजभूषण के दबदबे ने उड़ाई बीजेपी के दिग्गजों की नींद। यूजीसी विवाद पर अब बदल जाएगा यूपी की सियासत का सीन। स्वर्ण समाज ने भी भरी हुंकार, ब्रजभूषण का देंगे खुलकर साथ। आई बहुत बड़ी खबर, योगी भी दंग, धनंजय सिंह भी आए ब्रजभूषण के साथ। बन गई मिशन 2027 को लेकर बात। ठाकुरों का दिखेगा फिर से यूपी चुनाव में दम, करनी सेना भी दिखा रही यूजीसी पर अपना दम। बीजेपी खेमे में मचा हड़कंप, जहां खड़े हो जाते हैं हम वहीं से कारवा बनता है। खामोशी भी हमारी सियासत का तूफान बनता है। यूपी की सियासत में लाइन इस वक्त ब्रजभूषण शरण सिंह सबसे ज्यादा फिट बैठ रही है, क्योंकि यूजीसी विवाद के बीच जिस अंदाज में उन्होंने अपने तेवर दिखाए, उससे दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हलचल मचा दी है। खबर यह भी है कि दिल्ली कूच का ऐलान कर माहौल को और गरमाने की तैयारी हो रही है। और यही वजह है कि अब ये मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि एक बड़े सियासी आंदोलन की शक्ल लेता नजर आ रहा है। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह अब सिर्फ गोंडा या केसरगंज तक सीमित नहीं रहना चाहते। उनकी नजर अब साफ तौर पर अवध से लेकर पूर्वांचल तक फैली हुई है। जौनपुर, प्रतापगढ़, अयोध्या जैसे जिलों में लगातार उनकी मौजूदगी इस बात का संकेत दे रही है कि वो 2027 से पहले अपना सियासी दायरा कई गुना बढ़ाने के मिशन पर है। और सबसे बड़ी बात कि ये पूरा विस्तार यूजीसी विवाद और स्वर्ण समाज की नाराजगी के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। जौनपुर में जो तस्वीर सामने आई, उससे सियासत का पूरा समीकरण बदल दिया। धनंजय सिंह के साथ प्रदर्शन करना और फिर वही पुराना अंदाज दबदबा था और रहेगा। ये बयान नहीं बल्कि सीधा सियासी संदेश था। यही नहीं, एमएलसी विजय सिंह के साथ दिखी तिकड़ी ने साफ कर दिया कि ठाकुर राजनीति में एक नई एकजुटता की जमीन तैयार की जा रही है। यही वजह है कि बीजेपी खेमे में भी बेचैनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक तरफ योगी आदित्यनाथ का मजबूत चेहरा है, तो दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह का जमीनी नेटवर्क और ठाकुर समाज में पकड़, दोनों का बैकग्राउंड एक ही परंपरा से जुड़ा जा रहा है। लेकिन पिछले कुछ समय से रिश्तों में आई खटास अब सियासी चर्चा का मुद्दा बन गई। ऐसे में अगर ब्रजभूषण अपना अलग प्रभाव क्षेत्र खड़ा करते हैं, तो इसका असर सीधे बीजेपी के समीकरणों पर पड़ सकता है। अयोध्या में दंगल, प्रतापगढ़ में कार्यक्रम और फिर अमेठी तक लगातार सक्रियता, ये सब सिर्फ संयोग नहीं, एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा नजर आ रहा है। खासकर जब हर मंच पर स्वर्ण समाज और क्षत्रिय एकता का संदेश दिया जा रहा हो, तो साफ है कि 2024 में जो नाराजगी दिखी थी, उसे अब एक सियासी ताकत में बदलने की कोशिश हो रही है। और यूजीसी जैसे मुद्दे ने इस आग में घी डालने का काम किया। अब सवाल ये नहीं कि ब्रजभूषण क्या कर रहे हैं, बल्कि सवाल ये है कि वो किसका खेल बिगाड़ने की तैयारी में है। क्या ये सिर्फ दबाव की राजनीति है या फिर 2027 से पहले नया सियासी समीकरण तैयार हो रहा है? क्योंकि जिस तरह से धनंजय सिंह जैसे चेहरे उनके साथ खड़े दिख रहे हैं और करनी सेना जैसे संगठन भी खुलकर समर्थन के संकेत दे रहे हैं, उससे साफ है कि ये सिर्फ एक नेता की सक्रियता नहीं, बल्कि एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण की शुरुआत हो सकती है। और अब अगली नजर उस अगली चाल पर है। क्या दिल्ली कूच के जरिए यह आंदोलन और बड़ा होगा? क्या बीजेपी हाईकमान इस पूरे घटनाक्रम पर कोई सख्त कदम उठाएगा, या फिर ये सब 2027 के चुनाव से पहले की बड़ी बिसात का हिस्सा है? फिलहाल इतना तय है कि अवध से पूर्वांचल तक जो माहौल बन रहा है, उसे सियासत की धड़कनें तेज कर दी। अब आगे क्या होता है, ये देखना होगा।